जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूँ, किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। आप भले ही परदेसी हो जाए, लेकिन आपका हमेशा जो नाता है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो बस हमको आज्ञा दीजिए। अरे मेहंदी तो लगवा के जाइए ना, विशाखा भी लगवाने वाली है। अरे नहीं नहीं, मेहंदी नहीं लगवाएंगे, काहे की देरी हो जाएगी। हम तो जो काम के लिए आए थे वो काम हो गया। विशाखा, तू मेहंदी ना लगाएगी? क्यों अम्मा? अरे मेरी बहन की मेहंदी और मैं ही मेहंदी ना लगवाऊं? लक्ष्मी, देख ली जो तोरा कभी भला ना होवेगो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम ठीक होती ना, तो मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम समझ जाती कि फोन पर मैं हूं। नहीं, सब ठीक है। वो बस क्या तुम भी मुझे उतना ही याद कर रही हो जितना कि मैं तुम्हें? बहुत बहुत। तुम जानती हो राधिका, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमारे बीच में आई हुई हर दीवार यूं ही हट जाएगी, हर परेशानी यूं ही मिट जाएगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, घर का हर एक सदस्य बस तुम्हारा यहाँ आने का इंतजार कर रहा है। बस ये सोचता रहता हूं कि वो पल कब आएगा जब तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में आओगी। तुम जानती हो दादी माँ ने, राधिका, तुम दादी माँ को ये मत बता देना कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। पर दादी माँ लड्डू गोपाल को हमारे कमरे में ऐसी जगह रखने वाली हैं जहां तुम्हारी आंख खुलते ही नजर पड़े। जानती हो क्यों? क्यों? ताकि तुम उन्हें, इस घर को जल्दी से एक प्यारा सा बाल गोपाल दे सको। क्या हुआ? शर्मा गई? दादी माँ, शादी से पहले ये सब बात करेगा तो वो शर्माएगी नहीं। और मेरा सरप्राइज भी कह दिया उसे। राधिका, प्रणाम दादी माँ। खुश रहो और हमेशा इसी तरह सबकी जिंदगी में खुशियां बिखेरती रहो। मेरे पोते को इतना प्यार करने वाली पत्नी मिल रही है, बस और क्या चाहिए। बस एक तमन्ना है, जल्द से जल्द अपने पोते के बेटे को अपने गोद में खिलाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? क्या दादी माँ, आप भी ना? अच्छा, तू ये बात कर रहा था तब ठीक था। चुप। राधिका, मैं तुमसे वचन मांग रही हूँ।
मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? जी। वचन? जी मैं वचन देती हूँ। खुश रहो। ले, मेरी छोटी बहू ने मुझे इतना बड़ा वचन दिया है, मैं उसके लिए जितना भी करूं कम होगा। खुशियों की दस्तक सुनाई दे रही है मुझे। तेरी आंखों में जितने सपने हैं ना, उतने ही सपने राधिका की आंखों में होंगे। उसका भी मन तेरा नाम सुनते ही खिल उठता होगा। बस बेटा, मुझे एक ही बात खटकती है। क्या दादी माँ? शादी के समय विशाखा का वहां होना, क्या उसे देखकर राधिका के मन में ये ख्याल नहीं आता होगा? वो तेरी पहली पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी बनने जा रही है। इस घर की पहली छोटी बहू नहीं, दूसरी छोटी बहू बनने जा रही है। मैं जानती हूँ राधिका बहुत ही भली और भोली लड़की है, उसके होठों पर कभी शिकायत नहीं आएगी। लेकिन हमें भी उसे आश्वासन देना होगा ना कि हम उसे पूरे मन से स्वीकार रहे हैं, और वो इस घर की इकलौती छोटी बहू होगी। हाँ दादी माँ, राधिका ही मेरी पत्नी कहलाएगी, देवराज पुरोहित की पत्नी। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ उसका ही होने वाला है। क्यों ना दादी माँ, मैं शादी के पहले से अपना सब कुछ राधिका के नाम पे कर दूं, उसका स्त्रीधन उसे सौंप दूं। बेटा ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। मेरे ख्याल से बेटा तुझे कल ही वकील साहब से बात करनी चाहिए। हाँ बिटिया, कितना गहरा रंग आया है। देव बाबू बहुत प्यार करेंगे तुझसे। देखो ना कैसा गहरा कत्थई रंग खिल के आया हाथों पे। मुझे याद है विशाखा का तो कुछ हल्का भूरा रंग था ना? तभी तो देखो। मैं जरा नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। ये बेला भी ना कुछ भी बोलती है। जब अपने घर वाले ऐसन बात बोल रहे हैं तो बाहर वाले जाने क्या क्या बोल रहे होंगे। सगी बेटी का घर उजाड़ के ये मनहूस को देवे को चले। ई की तो आ लगी थी मोर विशाखा के सुख को। अभी तो सब कुछ बिगड़ गयो। तो को कछु बोल के का फायदा बहुरिया। मोर पेट का जाया लल्ला ही मो को ना समझ सको। याद रखियो मनोज, तो को जो कछु मिल रहा है ये बच्चों खुचो बोझ है, प्रसाद ना समझियो। ऐसन फांस लगेगो हलक मां, ना उगलते बनेगो ना निगलते। अब बिटिया जा अंदर जाके तैयार हो जा, नाउन आती होगी, फिर तेरी हल्दी उतार के स्नान करवाना है। जा।
कांता, पूरियां गोल बनाइयो, सास खड़ी बाहर। अरे भाई, अरे केतन बेटा, बेटा जरा ठीक से लगा उसको, और एक दो बार और लगा लेंगे। कहाँ गई भाई? अरे भौजी, राधे राधे। भौजी, राधे राधे देवर जी। कब से आपकी राह देख रहे थे। हम तो सोच रहे थे विदा के पश्चात आएंगी आप। क्या बात कर रहे हैं, बिटिया की शादी और मैं ना आऊं। जन्माशय का इंतजाम अच्छी तरह हुआ है ना? बाराती वाले तो कहने भर के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकते हैं। अगर इतनी सी भी उन्हें तकलीफ हुई ना तो हम लड़की वालों का नाम खराब होता है। भौजी, आप उसकी तनिक भी चिंता न कीजिए। प्रबंध तो सब उत्तम ही किए, और भाग्य से समधी भी इतने अच्छे मिले हैं कि वो कदापि दोष ढूंढने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। अब आ गई हैं तो तनिक व्यवस्थाएं देख लीजिए। झोला हम भिजवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। समधी बहुत अच्छे मिले हैं, शिकायत ना करेंगे। तभी एक बेटी का भाग छीन के दूजी को दे ही रहे हैं। पूरा घर अतिथियों से भरा पड़ा है, और ऐसे में ये अगर ऐसी प्रलाप करती रही तो लोगों के मन में क्या विचार आएगा? आप उनकी बातों को मन से मत लगाइए जी, मैं उन्हें समझा दूंगी। एक तो बेटी की विदा के कारण मन वैसे ही विचलित हो रहा है, और ऊपर से ये। अम्मा ने जो जड़ी बूटियां लाई थी ना वेद से, वो काफी असर दिखा रही है ना? अम्मा ने तो उस वैद की नींद ही खराब कर दी थी। पर राधिका, अगर मेरे हाथ की जगह तेरा हाथ जला होता तो अम्मा इतनी मेहनत कभी नहीं करती। छोड़ ना, जो हुआ नहीं उसके बारे में क्या बात करना। तू मेरी शादी में खुशी बांटने आई थी, और देखना तेरे साथ इतनी सब खुशियां मिलने के बाद, पता है विशाखा, डर सा लगने लगा है। अरे डरने की क्या बात है, अब तो बस शादी की देरी है, फिर तो हमेशा हमेशा के लिए मिस्टर देव की हो जाएगी। अब कुछ गड़बड़ और कुछ गलत नहीं होगा। तेरे कान्हा और तेरी तकदीर है ना तेरे साथ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तेरे साथ हूँ। कुछ भी हो जाए, अब पुरोहित परिवार की असली छोटी बहू डोली में बैठ के उनके घर जरूर जाएगी। दुल्हन का चढ़ावा रखवा दिए, पंच मेवा रखवा दिए, दूल्हे का साफा, कटार और कमर पट्टा सबका सब रखवा दिए एक हरे रंग के झोले में। अरे वाह बिरजू, तू तो बड़ा सयाना हो गया है। वो क्या है ना दादी माँ, ये सबका सब सामान रखवाने में ना, तो वो हम एकदम वो हो गए हैं, वो क्या कहते हैं मुझे, हाँ महारथी हो गए हैं। अरे आप कहें तो घर के सब लोगों को भी उठा के गाड़ी में रखवा दें और फिर निकल लें। उसकी जरूरत नहीं है, तू बस अपने देव भैया को समय से तैयार करवा के ले आना नीचे। अरे देव भैया तो सुबह के सुबह तैयार हो गए, फिर पता नहीं कहाँ जाके छुप गए। अरे देख देख, कहीं अकेले वृंदावन तो नहीं निकल गया, वो कन्हैया की तरह राधिका हरण करने। ये हो सकता है। मुझे हरण करने की क्या जरूरत है दादी? मैं तो दोनों परिवार के आशीर्वाद से बारात लेकर जा रहा हूँ अपनी दुल्हन लेने। कहाँ था सुबह से? अरे दादी माँ, मैं स्टडी रूम में वकील जी से बात कर रहा था, और वो अपने असिस्टेंट को भेज रहे हैं वृंदावन। वकील? वो किस लिए देव? देव ने ये निर्णय लिया है कि अपना सब कुछ वो राधिका के नाम कर देगा। वकील साहब उसके पेपर्स बना रहे थे। लेकिन ये सब करने की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं बहू, जरूरत थी।
छोटी बहू इस घर को इतनी सारी खुशियां देने वाली है, मुझे मेरा परपोता देने वाली है, तो इसलिए उसके लिए जितना करें उतना ही कम है। देख रहे हो, इस घर में बड़ी बहू की कोई इज्जत नहीं, इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि मैं इस घर को वारिस नहीं दे पाई। लेकिन ये गलती किसकी है, तुम्हारी या मेरी? लेकिन इस घर में बेइज्जती मेरी होती है, सिर्फ मेरी। तुम्हारे वारिस ना देने का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी इज्जत तुमने खुद खोई है, और ये बात तुम अच्छी तरह समझती हो। क्या हुआ विवेक? कुछ नहीं दादी माँ, बस हाँ, कुछ नहीं दादी माँ, बस मुझे याद दिलाया जा रहा है कि मैंने इस घर को कुछ नहीं दिया। भाभी, कौन कहता है कि आपने इस घर को कुछ नहीं दिया? बल्कि आपने जो दिया है वो तो कोई दे ही नहीं सकता। आपका फैशन स्टेटमेंट तो इस घर के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। और अब तो आपकी देवरानी आ रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आप रानी से महारानी बन जाएंगी, राज करेंगी, है ना? अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे परमिशन दे रहे हो अपनी पत्नी के ऊपर राज करने की? या, ऑफ कोर्स। अरे देवकी जी, तनिक सुनिए। जी आई। विवेक बाबू का फोन आया था, वो तनिक समय पश्चात दिल्ली से निकल जाए। अच्छा, मतलब 3-4 घंटों के बाद वो यहाँ होंगे? वहाँ उनके स्वागत की व्यवस्थाएं देखने के लिए कोई है ना? सतीश और लक्ष्मण चौक पर गए हैं, वहीं से वो पंसारी घाट पहुँच जाएंगे। पंसारी घाट? पर पुरोहित भवन तो सदर बाजार के पीछे है ना? हाँ, परंतु वो पुरोहित भवन नहीं रुक रहे हैं, पंसारी घाट पर बड़ी धर्मशाला है ना, वहां रुक रहे हैं। लेकिन क्यों? वो नहीं चाहते कि पुराने विवाह की मृत्यु की छाया भी इस विवाह पर पड़े। वो मानते हैं कि पिछला विवाह पुरोहित भवन से हुआ था, इस कारण उस विवाह से किसी को कोई सुख नहीं मिला। मैं तनिक मंदिर होकर धर्मशाला पहुंचता हूँ, रंजन से कह दीजिएगा कि 2.5-3 घंटे बाद वो भी आपको धर्मशाला लेकर आ जाए। बेला दीदी, जरा सुनिएगा ना। बोलो विशाखा। अब ये पट्टियां खोल दीजिए। पट्टियां? ये पट्टियां क्यों खुलवा रही हो? अरे वाह, अगर ये पट्टियां मेरे हाथ में बंधी रहेंगी तो मेरी ड्रेस का शो नहीं खत्म हो जाएगा। और वैसे भी अम्मा ने कहा है कि इसे धूप दिखाने से जल्दी सही हो जाएगा। बेला दीदी, आप अंदर जाके देखिए कि माँ धर्मशाला के लिए निकली या नहीं। अभी कहाँ निकली होंगी? अरे आप जाके देखिए तो सही। ठीक है, मैं जाती हूँ। कौन है? हाय दीदी। पूरब? हाँ हाँ पूरब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वापस। ठीक है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ
कर क्या रहे हो यहाँ पे? What happens? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। कभी पहले गली में कदम भी रखा था तुमने? क्यूटीज, पहले की बात कुछ और थी, अब तुम स्टार हो, जश्न बहार हो, खुशबू की तरह छाई हो, स्टार बनके वापस आई। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा पूरा। इस बार तो घर से 2 बार निकाले जाने की बात हो चुकी है। और तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम भी यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद तो तुमसे मीटिंग्स हो रही है। लास्ट टाइम पता है हम कब मिले थे? जब तुम शूटिंग्स के लिए जा रही थी। खैर, नो मैटर्स। ये बताओ, मूवी कंप्लीट हो गई? मेरा मतलब है हिट्स हो गई? हाँ, वो सब हो गया। अब तुम जाओ यहाँ से। तुम तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गई हो। चला जाऊंगा बाबा। ये बताओ, कोई स्टेज शो करना चाहोगी? मेरा मतलब है परफॉर्मेंसेस के लिए अच्छा मनीषा। पूरा मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं देना है। इस समय मैं अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी किरदार निभाने यहाँ आई हूँ, और ये परफॉर्मेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी है।